हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा कर लिए थे निषेचन के बारे में, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग निषेचन और दोहरा निषेचन के बारे में अच्छे से चर्चा कर लिए थे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, ठीक है। देखिए, निषेचन के बाद हमने ये जान लिया था कि भ्रूण कोश के अंदर जो है जो भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। इतना तक हमको पता हो गया था, ठीक है। अब जो है उस भ्रूण का विकास कैसे होता है शुरुआती स्टेज से हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं युग्मनज जाइगोट, ठीक है, क्योंकि एक सेल के रूप में होता है युग्मनज। अब देखिए, इस युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ठीक है। युग्मनज में क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। और यही युग्मनज जो है एक कोशिका से दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, ठीक है। यही जो युग्मनज है इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ और वही एक कोशिका से दो कोशिकाओं में बट गया। अब देखिए, दो कोशिकाओं में बट गया। जो ऊपर वाली कोशिका है इसको बोलते हैं आधार कोशिका और नीचे वाली कोशिकाओं के बोलेंगे शीर्षस्थ कोशिका या अंतस्थ कोशिका बोलेंगे, ठीक है। जो आधार वाली कोशिका होता है ये होता है बीजांड द्वार की तरफ, ठीक है, यानी कि माइक्रोपाइलिन की तरफ होता है। आधार कोशिका किसकी तरफ होता है, बीजांड द्वार की ओर होता है, ठीक है। और जो शीर्षस्थ कोशिका होता है ये होता है किसकी तरफ, निभाग, ये होता है निभाग की ओर। इतना आप ध्यान दीजिए, निभाग की ओर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। दो कोशिकाएं बनी, आधार कोशिका या आधारी कोशिका, नीचे अंतस्थ कोशिका, ठीक है। अब देखिए, ये जो ऊपर वाली कोशिका है यानी आधार कोशिका, ये जो है साइज में वृद्धि करके यानी अपनी संख्या में वृद्धि करके अनुप्रस्थ विभाजन कर करके, ठीक है, ये 6 से 10 निलंबक कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, यानी, ठीक है। देखिए, हमने बताया कि जो युग्मनज होता है इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ विभाजन के बाद दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाली कोशिका आधारी कोशिका कहलाती है या आधार कोशिका, नीचे वाला शीर्षस्थ कोशिका या अंतस्थ कोशिका, ठीक है। जो आधारी कोशिका या आधार कोशिका होता है ये होता है बीजांड द्वार की तरफ, यानी जो है माइक्रोपाइल एंड की तरफ होता है, ठीक है। और नीचे जो शीर्षस्थ कोशिका होता है या अंतस्थ, ये निभाग यानी चलाजा एंड की तरफ होता है, चलाजा छोर की तरफ होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आधारी कोशिका होता है, ठीक है, ये विभाजित कर करके यानी अपनी संख्या में विभाजन करता है, कई बार विभाजन करता है, ठीक है। और कोशिकाओं का जो है एक समूह बना लेता है। यही जो आधारी कोशिका है ये अपनी संख्या में वृद्धि करता है, डिवाइड कर करके वृद्धि कर करके, ठीक है। और एक संख्याओं का मतलब कोशिकाओं का एक जो है समूह या श्रृंखला बना लेता है, ठीक है। उस श्रृंखला को क्या बोल देते हैं, निलंबक कोशिका बोलते हैं। कितनी कोशिकाएं होती हैं, 6 से 10 कोशिकाएं, ठीक है। इन्हीं कोशिकाओं की जो श्रृंखला होती है इसको बोल देते हैं निलंबक कोशिका या सस्पेंसर सेल बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसको बोल देते हैं सस्पेंसर सेल, ठीक है। अब देखिए, सस्पेंसर सेल के ऊपर एक कोशिका थोड़ा साइज में बड़ी होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना चूस्कांग। अब ये चूस्कांग क्या होता है, यह न्यूट्रिशन को मतलब अवशोषित करने में काम करता है, ठीक है। चूस्कांग का मेन काम का होता है न्यूट्रिशन को, पोषण को चूसने का काम होता है, ठीक है। अब देखिए, जो शीर्षस्थ कोशिका है नीचे की तरफ, ये दो प्रकार का विभाजन करता है, ठीक है।
अनुप्रस्थ विभाजन भी करता है और ऊपर से अनुदैर्ध्य विभाजन भी करता है। ठीक है, ऊपर से भी नीचे से भी, और साइज में थोड़ा गोल हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, और ये बना लेता है क्या, गोलाकार भ्रूण। ठीक है, यही जो शीर्षस्थ कोशिका है, यही जो है विभाजन मतलब विभाजन कर करके, ठीक है, गोलाकार भ्रूण बना लेता है। ठीक, अब आगे स्टेप में देखिए क्या होता है। निलंबक कोशिका तो सेम टू सेम वैसे की रहेगा, चुस्कांग भी वही रहेगा। ठीक है, जो चुस्कांग है वैसे है। ये जो भ्रूण, गोलाकार भ्रूण वाली कोशिका है, ठीक है, ये बच्चे अपनी जो है आकार में परिवर्तन करता है। ठीक है, और यही जो गोलाकार भ्रूण है, इसका जो आकार हो जाता है कैसा, हृदयाकार, यानी हृदय के आकार का होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हृदयाकार भ्रूण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, चुस्कांग है, निलंबक कोशिका है। ठीक है, अब ये जो हृदयाकार भ्रूण होता है, हृदयाकार भ्रूण का जो साइज होता है फिर जो है अपने आकार में परिवर्तन करता है, यानी बदलाव करता है, और उसका जो है शेप कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, और इसी भ्रूण में है जो है दो प्रकार के सेल्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे देखिए, एक होता है मूलांकुर, ठीक है, और एक होता है प्रांकुर। ठीक है, और नीचे जो ये दिख रहे होंगे इस शेप में आप लोग को, ऐसे हाशिया की तरह, ठीक है, इसको बोल देते हैं ना बीज पत्र। ये दोनों होते हैं बीज पत्र बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो मूलांकुर का डेवलपमेंट हुआ है, इस मूलांकुर से आगे चल करके मूल यानी कि रूट का डेवलपमेंट होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो प्रांकुर होता है, प्रांकुर, ये आगे चल करके प्रांकुर इसमें जो है जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे मतलब उसका जमीन से ऊपर वाले जितने हिस्से होते हैं ना, शीर्ष वाला भाग, ठीक है, शीर्ष भाग बना लेता है। जैसे जो टिप होता है पौधे का, ठीक है, जमीन के नीचे रूट वाला भाग होता है, बाकी ऊपर जो शाखाएं होती हैं, तने होते हैं, ठीक है, वो वाला जो पार्ट बनता है वो बनता है किससे, प्रांकुर से बनता है। ठीक है, अब जो है बच्चे इतना होने के बाद ये एक जो है पौधे में बदल जाता है। ठीक है, बीज पत्र सड़ करके मतलब बाद में गिर जाते हैं, और जो प्रांकुर होता है ये ऊपर वाला हिस्सा पूरा बनाता है, टहनी वगैरह, और मूलांकुर जो है या रूट वाला यानी कि पूरा रूट बना देता है। ठीक है, तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि ये जो है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है। युग्मनज, पहली कोशिका युग्मनज है। ठीक है, युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, ये दो कोशिकाओं में बट गया। फिर दो कोशिकाओं में जो ऊपर वाली कोशिका है आधार कोशिका या आधारी कोशिका, नीचे वाला शीर्षस्थ कोशिका, ठीक, या अंतस्थ कोशिका। ठीक है, जो आधारी कोशिका होता है वो बीजांड द्वार की तरफ होता है, जो शीर्षस्थ कोशिका होता है ये निभाग की तरफ होता है। ठीक है, अब देखिए आधारी कोशिका आगे चल करके कई बार विभाजन कर करके संख्या में वृद्धि कर लेता है, जिससे निलंबक 6 से 10 निलंबक कोशिकाएं बनती हैं, यानी सस्पेंसर सेल, और एक चुस्कांग बनता है। ठीक है, जो कि पोषण करने में सहायता करेगा। नीचे जो है नीचे वाला हिस्सा शीर्षस्थ, ये अपने आकार में बदलाव करता है और गोलाकार भ्रूण बना लेता है। ठीक है, बाद में यही गोलाकार भ्रूण जो है हृदयाकार भ्रूण में बदल जाता है। ठीक, और फिर हृदयाकार भ्रूण में विभाजन होता है और ये जो है बीजपत्र में बदल जाता है। ये जो देखिए हृदयाकार भ्रूण है, ये दोनों बाद में जाकर के बीजपत्र बन जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण होता है। ठीक, जो मूलांकुर होता है ये मूल अर्थात जड़ का निर्माण करता है, जड़ बनाने में सहायता करता है, और जो जो प्रांकुर होता है ये शीर्ष भाग बनाने में, जिसको बोलते हैं पररोह, इसको बोलते हैं ना पररोह वाला भाग बनाने में सहायता करता है। कौन? प्रांकुर। ठीक है, प्रांकुर से जो है पररोह बनता है। ठीक, तो बच्चे ये जो है उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगला टॉपिक हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।